मैं हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू हूँ। क्यों हिंदू होना चाहिए तो? लेकिन कट्टर हिंदू होना चाहिए। मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, पर यह हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, बात खत्म नहीं हुई ना, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो लगाया हुआ है, पर आप एक टोपी और पहन लेते, फिर ये बात ये कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यही मौका है। योगी जी, मोदी जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो ये सोच रखते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए। महाभारत काल से पृथ्वीराज सिंह चौहान तक हिंदू से ही मारा गया है। तो कौन लेगा? हिंदू को कोई पड़ोसी नहीं मार के गया आके। एक्शन नहीं लिया तभी तो हो रहा है। आज एक्शन ले रहे हैं तो इन जैसों को दिक्कत होती है। इनके लिए इनकी माँ बहन है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। बिल्कुल होगी। एक मांग है सर, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए देश। देखो, अगर सही बात तो है कि अगर हम 70% हिंदुओं का देश है, अपनी राय बिल्कुल होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मुस्लिम कहाँ जाए? बिल्कुल हमारे राष्ट्र में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वही रह रहे हैं। एक बार बताओ, इतना सारा अनाज मिल रहा है उनको, बराबर हमारे में अनाज मिल रहा है। योगी जी या मोदी जी यूँ कह रहे हैं कि मुस्लिमों को अनाज नहीं दे रहे हम। वो भी हमारे भाई हैं, साथ रहे। लेकिन अगर तादाद में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या तो अज्ञानी है, वो क्या कह देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जो मंजे हुए पॉलिटिशियन है ना बीजेपी के ही, वो क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। इट मीन्स हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं बनने वाला, ये सिर्फ वोट लेने का एक एजेंडा है, एक ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती है इलेक्शन के समय। हिंदू राष्ट्र नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। लेकिन एक और भी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारे देश में 80% हिंदू निवास करता है, मतलब ये नहीं हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। अगर हिंदुस्तान क्यों है हमारे देश का नाम, पहले तो ये बताओ, हिंदुस्तान क्यों है हमारे देश का नाम? मैं हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू हूँ। क्यों हिंदू होना चाहिए तो? लेकिन कट्टर हिंदू होना चाहिए। मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान है, पर यह हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, बात खत्म नहीं हुई ना, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। जिन्ना ने मुस्लिम देश मांगा था, पर यह बंटवारा पूर्ण नहीं हुआ। अंबेडकर जी ने यह कहा था कि जब तक एक हिंदू इधर रह जाए या उधर का हिंदू उधर न रह जाए या मुसलमान सारा उधर ना पहुंच जाए, तब तक मैं इस बंटवारे को बंटवारा नहीं मानूंगा। यह देश के साथ बहुत बड़ा धोखा था। पाकिस्तान का पाकिस्तान बना दिया, मुसलमान का मुसलमान वहाँ पहुँच गया, फिर भी आधा मुसलमान यहाँ रह गया। और जब वहाँ हिंदू रहा, उसके साथ क्या हुआ? सब कुछ पूरा 0% रह गया हिंदू वहाँ पे। हिंदुओं के साथ तो शुरू से आघात होता चला है। पृथ्वीराज सिंह चौहान किसकी भेंट चढ़ गए? वो हिंदुओं की भेंट चढ़ गए। वो आखिरी हमारा हिंदू राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान था। आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यही मौका है। योगी जी, मोदी जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो ये सोच रखते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए। तो लगाया हुआ है, पर आप एक टोपी और पहन लेते, फिर ये बात ये कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, तो मैं मानता भी। मैं बात सुन लो, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, देखिए क्या है, हिंदू राष्ट्र बनने से ही हिंदुओं का सम्मान नहीं होगा। खाली जरूरत है सबको साथ लेके चलने की। और देखिए, आजादी के बाद से आज तक देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री जितने हुए हैं, एक मिनट पूरी बात हो जाए मेरी। जितने आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं, कौन हुए? हिंदू। मुस्लिम तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया ना। राष्ट्रपति तो एक तरह से नॉमिनेटेड पद है, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि जिस पार्टी की सत्ता होगी, वो पार्टी जो भी बहुमत होगी वो अपॉइंट कर देती है, भाई हम इसे राष्ट्रपति कैंडिडेट बना रहे हैं, वो बन जाता है यदि बहुमत उसका है। ये कह रहे हैं कि जब से हुआ है कि हिंदू कोई हुआ ही नहीं। अब 70 साल खान गिरेश ने राज कर लिया यहाँ पे भारत में, तो 15 साल हिंदुओं की पूर्णतः हिंदुओं के बहुमत में सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने राज किया, समझ रहे हो आप? कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ, हिंदुओं का केवल, मुसलमान तो वहीं के वहीं रह गए। और बल्कि अल्टी पल्टी मुसलमान पता नहीं कहाँ से कश्मीर में आके घुस गए। फिर भी भाई साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक हिंदुओं का राज नहीं आया। अरे कश्मीर में हिंदुओं का राज आना चाहिए। कश्मीर में हिंदू नेता मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। भाई साहब बोले कि हिंदुओं का राज रह रहा है। एक बात बताइए, क्या कांग्रेस को केवल हिंदुओं ने वोट दिया है? 70 साल क्या केवल हिंदू ही वोट दे रहे हैं, मुस्लिम भाई वोट नहीं दे रहे? तो फिर प्रधानमंत्री तो मुस्लिम भाइयों ने भी मिलके चुना है ना। तो ये क्यों बोल रहे हो हिंदुओं का राज रहा है? क्या मुस्लिम लोग वोट नहीं दे रहे? यहाँ पे वोट तो सब दे रहे हैं ना। तो उसमें प्रधानमंत्री पद में हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? किसने की आज तक बात? हम क्या ये बोले कि प्रधानमंत्री केवल हिंदू बनेगा? किसी ने ये बात की है? किसी संत ने ये बात कही है?
तो फिर कहाँ से बात है कि क्या ये बोला गया है केवल हिंदू वोट देंगे? तो भाई साहब कहाँ से ये बात आ रहे हैं कि है ना हिंदू प्रधानमंत्री बना है आज तक? ये कौन सा एजेंडा है? नहीं सर, एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र नहीं, ठीक है सर, मुस्लिम राष्ट्र बना के देख लो एक बार, एक बन गया उसकी हालत देख लो। हालत देख लो आप। जो भी धर्म के आधार पे जो भी नए कंट्री या जो भी राष्ट्र बने उनकी हालत देख लो, पाकिस्तान देख लो, जो भी सीरिया वगैरह। नहीं बनना चाहिए मेरे हिंदू राष्ट्र नहीं, एकदम न्यूक्लियर, एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम यहाँ जो अभी है ये सब बहुत सही है। हिंदू मुस्लिम की डिबेट होनी नहीं चाहिए। पता नहीं वो ये इश्यू आ क्यों रहा है ये हिंदू मुस्लिम का। ये योगी जी बना रहे हैं यीशु। सर मैं बताता हूँ, नहीं योगी जी बहुत सही है, मैं एग्री हूँ, लेकिन वो उनकी पता है किस उनका पर्टिकुलर पॉइंट है, और वो कहाँ बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, वो कभी बोले नहीं। पॉलिटिकल, ये सिर्फ वोट लेने का एक एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ का जैसा सीएम ना कभी आया ना कभी आने वाला है, बहुत बेस्ट है, मोदी भी बहुत बेस्ट है, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए देश के अंदर। बनाएंगे हिंदू में यही कमी है। ये भाई हिंदू पता नहीं, मुझे पता नहीं, ये भाई हिंदू मुझे पता नहीं है, टीका तो लगा हुआ है, पर हिंदू में इकलौती कमी यही है, वो सब पे भरोसा कर लेता है कि भैया देखो तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाओ, मेरे राज्य में तुम भी खुशी। पर जिसको पालते हैं, जिसको एक मिनट, पर जिसको पालते हैं ना, देखो सांप से आप यारी करो, उसके घर में जाके दोस्ती कर लो, चाहे उसको घर में आके पाल लो, रहता वो जहरीला ही है। जब उसके तंत्र में आगे ना आके डस लेगा तुम्हें। महाभारत काल से मैं आपको बता रहा हूँ, महाभारत काल से पृथ्वीराज सिंह चौहान तक हिंदू से ही मारा गया है। कौन लेगा? हिंदू को कोई पड़ोसी नहीं मार के गया आके। महाभारत में भी आपस में मर गए, भाई लड़ के। बिल्कुल, ये वो भाई चले गए कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही पृथ्वीराज को सम्राट राजा बनने वाला था, पर उसके अपनों ने उसको मार दिया। मोहम्मद गोरी कभी पृथ्वीराज सिंह को नहीं हरा पाता। अगर ऐसे भाई साथ होते, वो जो दूसरे भाई चले गए, तभी पृथ्वीराज सिंह चौहान हार गया। सर बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम, मैं बोल रहा हूँ 70 साल देख लिया, क्या निकाल लिया, और आज बोल रहे हैं सब कुछ सही है। तो एक बात बताओ, क्यों वो लोग हमारी बच्चियों को काट देते हैं? बोले कि हम उनके अगेंस्ट है, अगेंस्ट रहने से क्या हो गया? पहले 2 को काटते थे, आज 2000 को काटते ही हैं। तो अगेंस्ट रहने से नहीं होता सर, एक्शन लेने से होता है। एक्शन नहीं लिया तभी तो हो रहा है। आज एक्शन ले रहे हैं तो इन जैसों को दिक्कत होती है। इनके लिए इनकी माँ बहन है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, भारत बन चुका है। देखिए, मुझे लगता है जैसे इस्लामिक देश भी हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना भी चाहिए। अभी देखिए, आपने एक चीज़ और कहा था, अभी मैं सुन रहा था कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, मैंने चैनलों के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा भी कि जो पसमानदा समाज है, पसमानदा समाज मुस्लिम समाज में आता है, और उन्होंने पसमानदा समाज को एक अग्रेसिव भूमिका में किस तरीके से उनका विकास हो, किस तरीके से उनको शिक्षा दी जाए, आज जो है तो उसके लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो बांटने का काम करती है, कि जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को टारगेट करती है। लेकिन नहीं, यहाँ हम जो टारगेट करते हैं वो आतंकवादियों को टारगेट करते हैं, उन जो गलत काम करेगा हम उनको टारगेट करते हैं।